Hello students, how are you? I hope you all are well. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss class 8th book Understanding Social Study by the Coral publication, and today we are going to discuss geography's chapter number 6, human resource. Right? So let's begin our chapter human resource. So first we have the introductory part. आइए देखते हैं what is in their introduction. A country that is blessed with various natural resources, मतलब जो कंट्री है, कई ऐसी कंट्रीज होते हैं जिसके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे होते हैं. कौन कौन से? लैंड हो गया, सॉइल, मिनरल, वाटर, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. तो ये क्या है? दीज आर द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो सेटिस्फाई करें ह्यूमन नीड्स को. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ नो यूज अनलेस दे आर चेंज इनटू द वेल्थ बाय एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. अब कोई भी रिसोर्स है वो कब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनेगा? जब तक हम उसको फाइनल कन्वर्जन ना कर सकें. यानी ह्यूमन बीइंग के बिना कुछ भी चीज़ बेकार है. राइट? ह्यूमन बीइंग ही तो उसको कन्वर्ट करते हैं. तो ह्यूमन बीइंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट? दस पीपल आर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स. तो उस सब सारे रिसोर्सेज में सबसे अच्छा रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन बीइंग. देर आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ कंट्री एज वेल एज द इंडिविजुअल. तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस लिए? एक तो कंट्री के लिए प्लस इंडिविजुअल यानी खुद के लिए भी. क्योंकि जब कोई आप खुद कोई अच्छा काम करोगे तो आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा. If a country has a sufficient number of highly educated and skilled people, the country can produce more with ease without wasting the scarce resources. अगर कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और स्किल होंगे तो चाहे उनके पास बहुत कम हो या फिर ना भी हो, फिर भी वो बहुत अच्छा चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे. प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे. ऑल ह्यूमन बीइंग एंगेज इन सम यूजफुल एक्टिविटी प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज. अब जो ह्यूमन बीइंग है वो एंगेज है किसी न किसी एक्टिविटी से, कुछ ना कुछ इंसान बनाता ही है या प्रोड्यूस करता है. In many developing countries, human resources are the least developed of all resources. बट अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में तो वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है. राइट? जितने उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. A large part of the population of these countries is illiterate and untrained. क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ की कंट्रीज के अंदर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या उनके पास ट्रेनिंग कम है या वो अनट्रेंड है. For the development of these countries, it is necessary to trap potential of the people. तो क्या है कि लोगों के जो पोटेंशियल है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या डेवलप्ड या डेवलपिंग है. कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की कैसे हम बात करते हैं, ह्यूमन कैसे फॉर्म होता है. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेस मेल एंड फीमेल. किसी भी कंट्री के अंदर में मेल और फीमेल दो टाइप के हम बात करते हैं, यंग, ओल्ड, इलिटरेट. एंड द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री एक्सप्लेन दिस ट्रेस. तो कुछ बेसिक के बेसिक कुछ चीज़ों के बेसिक पे हम क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे किसको? कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. फर्स्ट, सेक्स रेशो. सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. सेक्स रेशो क्या है कि फीमेल कितनी है मेल्स के ऊपर, यानी 1000 के हम बात करते हैं 1000 के फॉर्म में कितने 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं. स्टडी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल इंडिकेटेड दैट मेनी स्पीसीज हैव मोर इंडिविजुअल वन सेक्स देन द अदर वन. तो क्या स्टडी बर्थ रिकॉर्ड से पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग ज़्यादा है एनिमल, मतलब इसके हमें हेल्प मिलती है कि इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर में कौन किसकी कितनी पॉपुलेशन है. एज पर द सेंसस सेक्स रेशो हैज इंक्रीज. अगर आप बात करें सेक्स रेशो की तो फ्रॉम 933 फीमेल पर 1000 मेल इन 2001. अगर हम बात करें 2001 डेटा की तो 1000 मेल पे कितने 933 फीमेल थी. और अगर हम बात करें 2011 डेटा के अकॉर्डिंग टू 943, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है अभी भी. बट अभी भी जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू द मेल. दिस इज लार्जली ड्यू टू द जनरल नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल लीडिंग टू देयर अर्ली डेथ. तो हो सकता है कि इसमें जो बोला गया कि नेग्लेक्शन वजह से इनकी अर्ली डेथ हो जाती है. किसकी? फीमेल्स की. सम रीजन इन द वर्ल्ड हैव सेक्स रेशो फेवरेबल टू फीमेल. पर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे फेवरेबल है फीमेल के लिए, मतलब वहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन मेल से ज़्यादा है. दीज रीजन इंक्लूड यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. तो कौन सी जगह है ये? यूरोप की हो गई, लैटिन अमेरिका हो गया और नॉर्थ अमेरिका. In India, the unfavorable sex ratio is consequences of female infanticides, female foticides, economic and political status of women. तो इंडिया में क्यों कम है? पहली चीज़ तो ये है फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि छोटे पे ही जन्म जैसे लिया बच्चे ने तभी मार दिया या 1 साल के अंदर मर गए. ठीक है. मतलब जो फीमेल है जिसने बेबी को बॉर्न किया है उसकी देख रेख नहीं की, उसकी डेथ हो गई. तो ये सारे रीज़न है. इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या, दोनों की कंडीशन बेकार है, जॉब नहीं जा सकती, फिर वो पॉलिटिकल डिसीजन ले सकती. ये सारे रीजन है किसके? इंडिया में जो फीमेल लिटरेसी है, फीमेल जो सेक्स रेशो कम होने का. नेक्स्ट, एज कॉम्पोजिशन. द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड एज ग्रुप. अगर हम बात करें इंडिया में तो इन्होंने एज कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग में पूरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पीपल बिलो 15 यानी कि 15 साल, मतलब एक 0 डे से कह सकते हो, एक दिन से कह सकते हो, वहाँ से 15 साल तक. पीपल एज बिटवीन 15 to 64. दूसरा क्या ग्रुप बनाया?
कि 15 से लेके 64 तक, एंड पीपल अबव 65 होते हैं, और तीसरा कौन सा है 65 से ऊपर। द एज ग्रुप ऑफ यंग एंड द ओल्ड आर अलाइक इन मेकिंग स्पेशल डिमांड्स पर्टिकुलरली इन द हेल्थ एंड मेडिकल केयर। तो यहाँ पे क्या है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है, चाहे वो मेडिसिन की हो या वैसी बात करें। द एजुकेशन ऑफ यंग ऑल्सो मेक अ प्रेसिंग डिमांड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉपुलेशन। अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, तो वो इकोनॉमिकली एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक काम करती है, इसलिए पॉपुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। बोथ द ग्रुप्स आर डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ मिडिल एज। तो जो अपर सेक्शन है और जो लोअर सेक्शन, यानी कि अगर बात करें बिलो 15 और अबव 65, दे टोटली डिपेंड ऑन द 15 to 65 एज ग्रुप, राइट। Current estimation for the population of the world indicate that about 32% of the people are below 15 age। अगर हम बात करें population की, तो 32% people जो है वो 18 years एज से कम है। About 62% of the people are between 15 to 64 age। अगर हम बात करें तो 62% ऐसे लोग हैं जो 15 से 64 के बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट, एंड फ्यूअर देन 6% ओवर 65, और 6% लोग खाली जो 65 से ऊपर हैं। In Kenya and other country with high birth rate, about half of the people below 15% होते हैं। और कीनिया और बाकी जो कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन का है 15 साल से कम के, यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। इन डेवलपिंग कंट्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल इज हायर देन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल कंट्रीज से कंपेयर करें, तो यंग वन डेवलपिंग कंट्री में यंग पीपल की प्रोपोर्शन ज़्यादा है। When the population comprises more elderly people, there may be a shorter people working in a factories, farms and offices। वहीं पे है कि जो पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम जो एल्डर लोग हैं वो पार्ट टाइम काम या ऐसी हुई जगह पे काम करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अरेंजमेंट टू सस्टेन देयर लाइफ विद गुड हेल्थ एंड केयर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बुढ़ापे में भी काम ना करना पड़े, उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें, हेल्थ फैसिलिटीज दे, ताकि उनका जीवन सही से चल सके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वी हैव द लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद सर्टेन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो पर्सन लिख सके और समझ सके, पढ़ सके, बोल सके, वो क्या है, लिटरेट है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड अबाउट 77% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिटरेट। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग कितने 77% लोग क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलिटरेट पीपल आर वुमेन। अगर हम बात करें इलिटरेट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी पॉसिबिलिटी है, वुमेन की है, बिकॉज वुमेन हैव फ्यूअर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। कई सारी कंट्रीज के अंदर में फीमेल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, किस चीज़ की, एजुकेशन कंप्लीट करने की, राइट। इन इंडिया लिटरेसी इज द मेन फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें इंडिया में, तो लिटरेसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, क्योंकि उसने सोशली प्लस इकोनॉमिकली ग्रो किया है इंडिया को। When the British rule ended in India in the year 1947, the literacy rate was just 12%। जब ब्रिटिशर्स यहाँ छोड़ के गए थे 1947 में, तो इंडिया में कितना था, खाली 12% लोग क्या थे, एजुकेटेड थे। ओवर द ईयर्स इंडिया हैज चेंज सोशली, इकोनॉमिकली एंड ग्लोबली, राइट। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हुए, किसमें, एजुकेशन में, ठीक है। आफ्टर 211 सेंसस लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज फाउंडेड 74.04%। तो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। बिहार हैज सिग्निफिकेंटली रेज द लिटरेसी रेट एज 2011 सेंसस। द लिटरेसी रेट हैज रेजन 39। अगर हम 91 में बात करें, 1991 में, तो बिहार में 39% की क्या थी, पॉपुलेशन लिटरेट थी। अभी 47 कब पर 2001 में, एंड प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा 63% क्या है, लोग एजुकेटेड हैं। फिर अगर देखते हैं एग्जाम्पल केरला के, केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया। अगर बात करें इंडिया के सारे स्टेट्स में, तो सबसे ज़्यादा कौन है, केरला है, फॉलोड बाय द मिजोरम। सेकंड पोजीशन किसकी है, मिजोरम। मोर देन 94% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू प्राइमरी स्कूल। अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो 94%, अगर रूरल की बात करें तो 94% पॉपुलेशन क्या है, पढ़ी लिखी है, वहाँ पे क्या है, प्राइमरी स्कूल्स अवेलेबल है, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। द ह्यूमन पॉपुलेशन इज स्प्रेड अनइवनली ओवर द अर्थ सरफेस। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो वो अनइवनली है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सब जगह बराबर है, नहीं, हर जगह अनइक्वल, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा कहीं कम पॉपुलेशन है। सम एरिया आर हाईली पॉपुलेटेड वाइल अदर आर अनहैबिटेटेड और स्केली इनहैबिटेड। मतलब कुछ ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी ओवर क्राउडेड है, और ऐसी जगह कहीं जहाँ पे इंसान नहीं रहते या बहुत कम इंसान रहते हैं। This uneven distribution of population is due to several reasons such as geographical feature। इतना जो इक्वल नहीं है, यानी पॉपुलेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं कम है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला कौन सा है, जोग्राफिकल फीचर, मतलब कि कैसा वहाँ का ज़मीन है, ठीक है, कैसे वहाँ पे रिलीफ फीचर है।
टाइप ऑफ सॉइल एंड लोकेशन ऑफ मिनरल, तो किस टाइप की सॉइल है, फिर लोकेशन क्या है मिनरल्स का। नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। आइए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर और टोपोग्राफी। अबाउट 15% ऑफ द अर्थ सर्फेस कैन बी क्लासिफाइड एज टू कोल्ड टू सपोर्ट फार्मिंग, बात करके तो 15% जो जमीन है वहाँ पे क्या है, बहुत ठंड है, जहाँ पे फार्मिंग पॉसिबल है। देयर आर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आर टू ड्राई फॉर एग्रीकल्चर, और कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जो बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब सूखा है वहाँ पे, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल है। इसलिए अदर एरिया आर टू वेट, और कुछ जगह ऐसे जहाँ पे हमेशा पानी ही भरा रहता है, और टू हॉट टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑल दिस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों से, यानी बहुत ठंड, गर्मी, फिर पानी ना होना, पानी होना, ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन के लिए। Regions having temperate climate with moderate rainfall are densely populated. For example, countries of Asia and Western Europe. Right? अगर हम बात करें रीजन की तो टेम्परेट क्लाइमेट है और वहाँ पे क्या है, विद मॉडरेट रेनफॉल है। मॉडरेट मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं कम रेनफॉल है। और ऐसे कौन सी हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो हम बात करते हैं उसमें कौन सा, एशिया और वेस्ट यूरोप, ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल इन एशिया इज सेंटर इन इंडिया एंड चाइना। अगर हम बात करें उसमें एशिया में भी, तो मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं, एशिया और चाइना में। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना जो की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद फॉलोड बाय द इंडिया, और सेकंड रैंक पे कौन है, इंडिया है। इन इंडिया द लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर फाउंडेड इन द वैली ऑफ रिवर गंगा। और अगर हम बात करें इंडिया में भी, तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, तो जो गंगा रिवर है उसके आसपास के रीजन में, उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव इन प्लेन्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि लोग सबको अगर चॉइस मिले तो सबसे पहले वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरिया में। देन माउंटेन एंड प्लेट्यू, ना ही माउंटेन ना ही प्लेट्यूज में कम लोग रहते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज एक्टिविटी सच एज फार्मिंग, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं, कहाँ पे, प्लेन एरिया में। जैसे फार्मिंग हो गया, खेती, मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, सर्विसेज लाइक डेवलप ऑन द प्लेन रीजन, और जैसे कुछ सर्विस एक्टिविटीज हो गई, कहीं ऑफिस सेटअप करना, कुछ करना, तो वो प्लेन में बहुत ईजिली हो जाता है। प्लेन सपोर्ट अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो प्लेन एरिया वो कितना 90% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अनलाइक एशिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन यूरोप इज टाइड मोर देन द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रीज। तो अगर हम बात करें एशिया में, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ, यूरोप में हैं। द पॉपुलेशन इज ऑफ यूरोप लार्जली अर्बन, और यूरोप में भी जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो कहाँ रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सॉइल। आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें सॉइल की, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो बेसिक नीड है वो कहाँ से डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर किस पे होता है, सॉइल पे होता है। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द सॉइल, सो मोस्ट पीपल प्रीफर फर्टाइल प्लेन। तो जिसको रहने की अगर चॉइस मिले तो फर्टाइल लैंड पे तो रहेगा, ताकि वो इजीली चीज़ों को ग्रो कर ले। सच एज दोस्त रिवर गंगा, कौन सी रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, तो उस आसपास के रीजन में वो रहना पसंद करेंगे। द नाइल इन इजिप्ट एंड द हुआंगहो इन चाइना, तो दीज आर द मेजर रीजन जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिनरल्स है। क्या है, मिनरल्स है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो मिनरल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे पॉपुलेशन को वो अपने पास देते, मतलब पॉपुलेशन वहाँ रहना पसंद भी करते हैं। क्यों, फॉर एग्जाम्पल इन साउथ अफ्रीका पीपल हैव इन्फ्लुएंस बाय द लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जहाँ पे मिनरल्स इजीली मिल जाते हैं वहाँ पे लोग रहते हैं, ताकि उन्हें चीज़ों को बनाने या फॉर्म करने, इंडस्ट्री सेटअप करने आसान हो। जैसे एग्जांपल जोहान्सबर्ग इन द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज सिचुएटेड नियर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डायमंड डिपॉजिट। तो जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पे डायमंड बहुत इजीली मिल जाता है, तो वो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, राइट। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड इन द मिडिल ईस्ट इज एन अदर एग्जाम्पल। मिडिल ईस्ट में क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पे भी रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रॉस 6 बिलियन इन द ईयर 2001। अगर हम बात करें 2001 में, तो लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितने हो गए, 6 बिलियन हो चुकी है। द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीज एट एनुअल रेट ऑफ अबाउट 1.6%। अगर हम बात करें हर साल, तो जो परसेंट 1.6% हर साल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। एट दैट रेट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड ऑलमोस्ट डबल इन साइज ऑफ 45 ईयर में, जो अभी पॉपुलेशन वो डबल हो जाएगी, राइट। The world's largest country in terms of population is China। और अब बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की है, which is the more than 1,000 million। सोचो 1,000 मिलियन लोग से भी ज़्यादा है वहाँ पे। इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट, उसके बाद कौन है, इंडिया है, फॉलोड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड रशिया। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन 6 रीजन। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इन 6 कंट्रीज के अंदर में
वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। अबाउट 40% द टोटल पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव इन एशिया, और 40% लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रह रहे हैं। 13% कहाँ रह रहे हैं? अफ्रीका में रह रहे हैं। और 12% कहाँ रह रहे हैं? यूरोप में, एंड रेस्ट अदर इन कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो ये डिवीजन है किसका? पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड में। इंडियाज पॉपुलेशन इन द मार्च 1, 2011 रिकॉर्ड 1210 million. इंडिया सस्टेन अबाउट 16.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया में कितने? 16.7% किसके वर्ल्ड पॉपुलेशन है? द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया विच एट टर्न ऑफ द 20th century अराउंड 238.4 million इंक्रीज टू रीच 1210 million एट द डॉन ऑफ द 21st century। सोचो कितना ज्यादा चेंज हुआ इंडिया में। दिस वे द टोटल पॉपुलेशन एडेड एवरी ईयर इन इंडिया इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया। सो अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो हर साल कितना बढ़ रहा है? मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की जितने पॉपुलेशन लगभग उतनी इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। एवरी 6th पर्सन लिविंग इन दिस अर्थ इज एन इंडियन। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो छठा पर्सन उठा के अगर देखेंगे तो क्या होगा? वो इंडिया में ही रहता है। नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आइए देखते हैं कितना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडाइसेस ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज 45% पर किलोमीटर, यानी कि 45 लोग कहाँ रह रहे हैं? 1 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। ये वर्ल्ड का है, इंडिया का नहीं है, ध्यान रखना। साउथ सेंट्रल एशिया हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आल्सो लाइज इन एशिया। और अगर बात करें अदर की, तो फर्स्ट सेकंड रैंक तो वो भी एशिया में लाइज करते हैं। दे इंक्लूड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, राइट। अगर हम बात करें एशिया में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर? एशिया में 116 लोग, अफ्रीका में 26, अमेरिका में 25, यूरोप में 32, नॉर्थ अमेरिका में 14, ओशियाना में 4। तो एशिया में देख रहे हो 116, मतलब कहीं स्टैंड कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। द डेंसिटी ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया की डेंसिटी की, तो कितनी है? 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 382 लोग रहते हैं पूरे इंडिया के 1 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इट वॉज 324 इन 2001, तो 324 कब था? 2001 में। द डेंसिटी हैज इंक्रीज इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बिटवीन 91 टू 2001, यानी कि 1991 से 2001 में डेंसिटी हर स्टेट में लगभग इंक्रीज ही हुआ है। अमंग द मेजर स्टेट, कौन सा स्टेट है? बिहार इज थिकली पॉपुलेटेड विद इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम बात करें बिहार में, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है? अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा जाए, विच स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? आंसर इज बिहार। कितना है? 1102 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल हैज सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 1030, तो दूसरा रैंक इसका बिहार का। वेस्ट केरला इज थर्ड एट पोजीशन 859, और तीसरे नंबर पे है केरला। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज द डेंसिटी ऑफ 9340, सबसे ज्यादा ये तो। एंड चंडीगढ़ 9252, इनका एरिया भी थोड़ा कम है, राइट, ये ज्यादा है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज, कि व्हाट आर द बेसिक फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो। अगर हम हजारों साल पहले की बात करें, तो जो पेस, जो एक बढ़ रहा है पेस पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो कम था। द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन पर ईयर इस टर्म एज अ बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? कि एक साल के अंदर में 1000 में से कितने लोग का जन्म ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड बर्थ रेट। अनदर टर्म इंटरचेंजली विद इन द बर्थ रेट इज नैटालिटी। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल ईयर इस टर्म एज मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट क्या है? कि एक साल के अंदर में अगर हम बात करें कितने बच्चों की डेथ हो रही है कंपेयर फ्रॉम द 1000, दिस इज कॉल्ड मोर्टेलिटी रेट। When the mortality rate is subtracted from the birth rate, the result of rate of annual increase, मतलब बर्थ रेट कैसा आएगा? भाई कितने उसमें से मर रहे हैं, राइट, कितने बच रहे हैं। दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन चेंज। पता चल जाएगा भाई पहले कितनी थी, अब कितनी है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट प्रोबेबली टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये चेंज क्यों हो रहा है पॉपुलेशन में? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर में चेंज हो रहा है, उसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है। फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हेल्प इन इंश्योरिंग अ मोर स्टेडी फूड सप्लाई। भाई फार्मिंग हो रही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है, तो उनको बढ़िया क्या फूड सप्लाई मिल रही है, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज ड्रामेटिकली
विद द इवेंट एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है, राइट। मेनी थिंग्स वर टेकिंग प्लेस अबाउट द सेम टाइम, कई सारी चीजें एक साथ चलती हैं, विच ग्रेटली लोअर द डेथ रेट, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, मतलब कि लोगों की अब हेल्थ पहले से अच्छी हो चुकी है। द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री गुड्स, मतलब अब मशीन्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं तो गुड्स जो है वो बहुत आराम से बन जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर में। बेटर फार्मिंग मेथड, मतलब कि उनकी जो टेक्निक थी फार्मिंग की वो अब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। दीज थिंग्स ब्रॉट अबाउट एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मेनी वर्ल्ड पीपल, यानी क्या, इसने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बहुत ज़्यादा रेज किया है, बढ़ाया है। Along with the industrial revolution came advancement in the medical science, इससे क्या हुआ, जो मेडिकल साइंस है यानी जो हमारी जो मेडिसिनल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हुई है, राइट, इसकी वजह से तो हम हेल्थ अचीव कर पा रहे हैं। मेडिसिन्स वर फाउंड विच हेल्प द डिजीज, मतलब उसने बहुत रोक लगा, वैसे जो डिजीज थी उसको कम किया है, इससे क्या डेथ लोगों की कम हुई, इसलिए हमारा जो बर्थ रेट है वो अच्छा है, मतलब बर्थ रेट स्टेगनेंस है और डेथ रेट में कम हुआ, इसलिए हमारा पॉपुलेशन चेंज हमारे फेवरेबल में है। नेक्स्ट, बिटवीन 1650 एंड 1850 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डबल, यानी अगर हम बात करें 1650 से लेकर 1850 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो क्या, डबल हो गई, गोइंग फ्रॉम 500 मिलियन टू 1 बिलियन, चेंज मतलब डबल हो गया सीधा। बाय 1960 द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रीच 3 बिलियन रैंक, अगर 1960 में 3 बिलियन हो गई थी किसकी, वर्ल्ड पॉपुलेशन। दिस मीन दैट इट हैड ट्रिपल इन ओनली अ लिटिल ओवर 100 ईयर, यानी लगभग 100 साल के अंदर वो ट्रिपल हो चुका है। बाय 1980 द पॉपुलेशन वाज मोर देन 4 बिलियन, जब हम बात करें 1980 में तो पॉपुलेशन कितनी 4 बिलियन तक पहुंच गई। द इन ओनली 20 ईयर्स अ बिलियन मोर पीपल वर बोर्न देन हैड डाइड, यानी कि 20 साल के अंदर में बिलियंस ऑफ लोगों का जन्म हुआ है, मतलब डेथ रेट तो धीरे धीरे कम हो रही है बट जो बर्थ रेट वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है। बाय 2001 द पॉपुलेशन हैड क्रॉस 6 बिलियन, 2001 में जो पॉपुलेशन कितनी हो गई 6 बिलियन। द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द 12th सेंचुरी इज कॉमनली कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो जब एकदम से जो पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब रेट बहुत ज्यादा होता है किसका, पॉपुलेशन का। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1921 वाज अबाउट 251 मिलियन, अगर हम बात करें इंडिया की 1921 में 251 मिलियन थी, फिर 1991 सेंसस में 844 मिलियन थी। द एनुअल ग्रोथ रेट इज 2%, एनुअली अगर बात करें हर साल तो पिछले साल से हर साल क्या 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। वर्ल्ड कैन से 20% पर 1000, यानी कि हर साल 20 लोग का ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20 ईयर्स टू मोर देन 50 ईयर्स, यानी कि जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान लगभग कितना जी सकता है, तो कितना था वो 20 साल, अब कितना हो गया 50 साल, तो यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज में भी इंक्रीमेंट हुआ है। इन द डिकेड ऑफ 1911 to 1921 the growth rate was negative because people died of famine epidemics such as plague, cholera, malaria, तो नेगेटिव है, यानी कि जिसका जन्म हो रहा है उससे ज़्यादा मौत हो रही है, तो ऐसा क्यों था, क्योंकि बहुत सारे डिजीज थे जिससे लोग कॉज होता और उनकी डेथ हो जाती थी। द पॉपुलेशन चेंज इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 1991 शोज इन द फॉलोइंग, यानी कि कैसे चेंज हो रहा है। 91 में 238 मिलियन थी, माइनस में थी, मतलब कि लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू बर्थ से। उसके बाद फिर से 1921 में ये एक बार नेगेटिव है, बट उसके बाद आप देख रहे हो कि वो तेजी से बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे 11, 14, 13, 21, 24 देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, राइट। तो इतना ज़्यादा गैप आ रहा है किसके अंदर में, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच। सो क्लास नेक्स्ट वी हैव द सम एक्सरसाइजेस, आइए देखते हैं। पहला हमारे पास फिलअप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला, डैश इज मोस्ट कंट्रीज हैव सेक्स रेशियो फेवरेबल टू वुमेन, तो मोस्ट कौन सी हम बात करेंगे, तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग सेक्स रेशियो फेवरेबल टू द वुमेन। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड वाला, डैश इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट कौन सा आएगा, आंसर इज इंडिया। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट वी हैव द ट्रू फॉल्स, आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स को। फर्स्ट, इन यूरोप सेक्स रेशियो इज फेवरेबल टू फीमेल, आंसर इज ट्रू, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राजस्थान इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, फॉल्स, क्या आंसर था इसका, आंसर इज बिहार। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्या है, ये आपके होमवर्क से, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।